लेबनान में जंग नहीं रुकती दिखाई दे रही है और नतीजा यह है कि एक बार फिर इजराइल और ईरान फ्लैश पॉइंट पर सामने बैठे हुए हैं और किसी भी वक्त हालात फिर से ऐसे हो सकते हैं। बस एक हमला और हालात ये हो सकते हैं कि फिर से जंग शुरू हो सकती है। इस बीच ये खबरें हैं इस तरह से कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं और मुलाकात के बाद शायद कोई और आगे की प्लानिंग सामने आए। इस तरह की भी कोशिश में जुटे हुए हैं नेतन्याहू की वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करें। इसको लेकर जल्दी कोई खबर सामने आ सकती है। देखिए, हालात अभी इस समय वर्तमान में हालात सिचुएशन ये है कि जितने एमओयू के पॉइंट्स थे उनमें किसी को लेकर कोई इंप्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुआ है सिवाय हॉर्मूज खोलने के। अमेरिका की फोर्सेस अभी भी उन्हीं हालात में हैं जैसे पहले थी। वो अगले कुछ दिनों बाद वहां से पीछे हटेंगी जैसा बताया जा रहा है। कुछ जहाजों को जरूर ईरान निकाल पाया है वहां से ब्लॉकेट के बावजूद। वो जरूरी था निकालना, तो वो जरूरी था निकालना, वो शुरू हो चुका है। लेकिन अभी ना तो हॉर्मूज पूरी तरह से खुला है, ना अमेरिका की सेना पीछे हटी है। और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जेडी वेंस का जो बयान आया है अमेरिका के उपराष्ट्रपति का, वो ये कह रहे हैं कि हमने सत्ता परिवर्तन को लेकर वो इस तरह के बयान दे रहे थे कि लोगों की को खून बहाने वाले और लोगों की हत्या करने वाले लीडर्स जो हैं अब वो खत्म हो गए। क्या वो ये शब्दों का इस्तेमाल अली खामने साहब के लिए कर रहे थे? क्या ऐसी भाषा ईरान को स्वीकार होगी? क्या ऐसी भाषाओं के बाद डील आगे चल पाएगी? सोचना चाहिए अमेरिका को और अमेरिका के नेताओं को। अभी देखिए हालात ये है, एमओयू के बाद तनाव बिल्कुल कम नहीं है। चीन की तरफ से पहले कह दिया गया है कि अगले दौर की बातचीत मुश्किल होती दिखाई दे रही है और इसी बीच रूस पे भी बड़े हमले शुरू हो गए जिसका सीधा असर इस डील पर पड़ता दिखाई दे रहा है। देखिए, वहीं एक बेहद अहम खबर यह है कि सऊदी जो है वो अब ईरान के साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है इजराइल के खिलाफ। सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर जो है प्रिंस फैजल बिन फरहान, इनकी तरफ से एक बड़ी चेतावनी दी गई है इजराइल को और नेतन्याहू को। उन्होंने कहा है नेतन्याहू को अपने हमले रोकने चाहिए वरना इजराइल का अंजाम बहुत बुरा होगा। जिस तरह से लेबनान में, वेस्ट बैंक में, सीरिया में, गाजा में इजराइल की तरफ से हमले जारी हैं, उसको लेकर सऊदी की तरफ से सीधी सीधी चेतावनी दे दी गई और यह कहा गया कि अगर इस तरह के हमले जारी रहते हैं तो ये पूरे रीजन की सुरक्षा के लिए बेहद बड़ा खतरा होगा। और अगर इजराइल नहीं रुकता है, नेतन्याहू नहीं रुकते हैं, तो ये इजराइल की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा होगा। अब देखिए सऊदी ने ऐसी बात क्यों कही, इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। ईरान ने जितने खाड़ी देश हैं सबको ये बात साफ कर दी है कि अगर इजराइल की तरफ से लेबनान पर खास तौर से हमले जारी रहते हैं तो इसका नतीजा ये होगा कि जो एमओयू साइन हुआ है उसे तोड़ दिया जाएगा और ईरान की तरफ से बड़ा मिसाइल प्रीएम्प्टिव अटैक किया जाएगा इजराइल के ऊपर। और देखिए हालात यही बने हुए हैं, जब से एमओयू साइन हुआ है उसके बाद से लगातार यही आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके, नेतन्याहू को नहीं रोका गया, तो एक बार फिर एमओयू खतरे में पड़ जाएगा और पूरे रीजन में फिर से वॉर छिड़ सकती है। इसीलिए शायद जेडी वेंस लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं नेतन्याहू के ऊपर कि किसी तरह से ये जंग रुक जाए। कल भी जेडी वेंस के बयान सामने आए कि इजराइल जो है वो सिर्फ अमेरिका की हथियारों के दम पर ही जो है आज सुरक्षित है। इस तरह के बयान जेडी वेंस की तरफ से आए, लेकिन उसके बावजूद बेहद मुश्किल है नेतन्याहू को रोकना। और जिस तरह की खबरें हैं उसके मुताबिक नेतन्याहू ने एक बड़ा ऑपरेशन का प्लान शुरू कर दिया है कि कैसे ईरान के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन छेड़ा जाए। इसके लिए बैठकों का दौर जारी है इजराइल में। साथ ही देखिए खबरें ये भी हैं कि इजराइल ने अपनी सेना को तैयार रखा है, एयरफोर्स तैयार है और ये कहा जा रहा है कि बस नेतन्याहू जैसी जब भी ऑर्डर करते हैं इजराइल हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन जो अभी हालात हैं उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रायोरिटी है किसी तरह से हॉर्मूज पूरी तरह से खुले, तेल जो है तेल सप्लाई सुनिश्चित हो ताकि अर्थव्यवस्था नियंत्रण में आए, ताकि आने वाले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान ना हो, मिड टर्म पोल्स में डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान ना हो। इस बात पर पूरा फोकस है डोनाल्ड ट्रंप का। यही वजह बताई जा रही है कि ये एमओयू साइन किया गया है। लेकिन एमओयू के जो दूसरे दौर की बातचीत होगी उसको लेकर एक बार फिर ईरान के संसद के स्पीकर गलीबाफ साहब की तरफ से बयान आया है कि अगर आने वाले दौर में अमेरिका की तरफ से
फिर पहले की तरह मुश्किल और जरूरत से ज्यादा डिमांड्स रखी गई तो ये एमओयू खतरे में पड़ जाएगा। यानी ईरान इस बात को जानता है कि अमेरिका बातचीत के दौरान एक बार फिर अपनी बात से पलट सकता है और यूरेनियम को लेकर, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ऐसी शर्तें सामने रख सकता है, ऐसी मांग सामने रख सकता है जो एमओयू का हिस्सा नहीं है। देखिए, एमओयू में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से अगर जरूरत से ज्यादा मांगे रखी जाती हैं तो ईरान उनका पालन नहीं करेगा और एमओयू तोड़ दिया जाएगा और फिर जंग ही आखिरी रास्ता होगा। यानी हालात ऐसे हैं, एक तरफ नेतन्याहू रुकने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ ईरान की खैबर मिसाइल्स तैयार है। ईरान की सेना कह रही है कि अब नेतन्याहू का इलाज, इजराइल का इलाज खैबर मिसाइलों से किया जाएगा। इन हालात में एमओयू कितने दिन तक टिका रहेगा, इसको लेकर सबके मन में बड़ी आशंकाएं हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक हैरानकुन इंकशाफ किया है, एक बड़ी बात कह दी है, बड़ी सच्चाई से पर्दा हटा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान मुआहिदे के बगैर दुनिया के तेल के जखायर यानी जो रिजर्व ऑयल है दुनिया के पास, वो सिर्फ 4 हफ्तों तक बाकी रह गए थे। यानी इससे यह पता चलता है कि जो अमेरिका और ईरान के बीच जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए कितना अहम था, इनके बीच डायलॉग होना, बातचीत होना, समझौता होना कितना अहम था, क्योंकि दुनिया के पास तेल के जखायर सिर्फ 4 हफ्तों के रह गए थे, जैसा डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं। ईरान के साथ फ्रेमवर्क मुआहिदे के बाद जंग खत्म करने और आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को दोबारा खोलने की राह हमवार हुई है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विशाल आजम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक हैरानकुन इंकशाफ किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 इजलास के दौरान सहाफियों से यानी मीडिया के लोगों से बात करते हुए कहा है कि अगर ईरान के साथ मुआहिदा यानी समझौता न होता तो दुनिया शदीद तवानाई बहरान का शिकार हो सकती थी। इनके मुताबिक आलमी तेल के जखायर तेजी से कम हो रहे थे और सिर्फ तकरीबन 4 हफ्तों का जखीरा बाकी रह गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर में मौजूद तेल के जखायर खत्म होने के करीब पहुंच रहे थे और एक वक्त ऐसा आ सकता था जब मुल्कों के लिए यानी देशों के लिए तेल हासिल करना मुश्किल हो जाता। उन्होंने खबरदार किया है कि ऐसी सूरत हाल आलमी मईशत के लिए बहुत खतरनाक साबित होती। अमेरिकी सदर ने यह भी तस्लीम किया कि अगर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां जारी रहती तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद रहती। इनके मुताबिक मुसलसल बमबारी की सूरत में तेल बरदार जहाज इस रास्ते से गुजर नहीं सकते थे, जिससे आलमी सप्लाई मजीद मुतासिर होती। याद रहे कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज यानी आबनाए हुर्मुज दुनिया के अहम तरीन बहरी रास्तों में यानी समुद्री रास्तों में शुमार होती है। दुनिया के इस्तेमाल होने वाले तेल का तकरीबन 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए यहां किसी भी किस्म की रुकावट का असर फौरी तौर पर आलमी मंडियों पर यानी वर्ल्ड की जो मंडी है तेल मंडी उस पर पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के दौरान तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ, जबकि कई मुल्कों के जखायर भी कम हो गए। कई देशों के जो तेल का जो उनका रिजर्व था वो कम होता चला गया। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी ने भी खबरदार किया था कि तिजारती ज़खायर महदूद सतह तक पहुंच चुके हैं। इसी पस मंज़र में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुफाहमती याददाश्त तय पाई, जिसके तहत जंग और फौजी कार्रवाइयों के खात्मे का रास्ता खुला है। मुआहिदे में बहरी पाबंदियों यानी जो समंदरी पाबंदियाँ थी उसके खात्मे और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को दोबारा खोलने की शिक़ें यानी उसकी जो शर्तें हैं वो शामिल हैं। ईरानी हुक्काम का ये स्टैंड रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर पाबंदियां उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के जवाब में एक दिफाई इक़दाम थी, यानी एक अपने डिफेंस के लिए उठाया गया कदम था। दूसरी जानिब इस नए मुआहिदे को बाज़ मुबस्सरीन यानी जो कमेंटेटर्स हैं वो ईरान के सिफारती कामयाबी करार दे रहे हैं, क्योंकि इसके जरिए जंग बंदी और पाबंदियों के खात्मे की तरफ पेशरफ्त मुमकिन हुई है। मजमूई तौर पर यानी कुल मिलाकर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात ने यह साफ कर दिया है कि एनर्जी की जो तवानाई की आलमी सप्लाई और अपनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की अहमियत आज भी दुनिया के सियासत और मईशत पर गहरा असर रखती है। आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं? आप क्या सोचते हैं कि ये जो नई डेवलपमेंट है ये कैसी है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें।